दोस्तों, हर साल 14 जनवरी को धनु से मकर राशि व दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश के साथ ही पर्व संपूर्ण भारत सहित विदेशों में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब व जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से प्रचलित ये पर्व भगवान बाल कृष्ण के द्वारा लोहिता नामक राक्षसी के वध की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन पंजाबी भाई जगह जगह अलाव जलाकर उसके चहुं ओर भांगड़ा नृत्य कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं और 5 वस्तुएं तिल, गुड़, मक्का, मूंगफली व गज्जक से बने प्रसाद की अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहारों, मेलों, उत्सवों व पर्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। ये कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, यहां दिन कम और त्योहार अधिक होते हैं, अर्थात यहां हर दिन होली और हर रात दीपावली होती है। दरअसल ये त्योहार और मेले ही हैं जो हमारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार करने के साथ परस्पर प्रेम और भाईचारे को बढ़ाते हैं। मकर संक्रांति ऐसा ही तमसोमा ज्योतिर्गमय का साक्षात प्रेरणा पुंज, अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने व अनेकता में एकता का संदेश देने वाला पर्व है। वहीं देश के दक्षिणी इलाकों में इस पर्व को पोंगल के रूप में मनाने की परंपरा है। फसल कटाई की खुशी में तमिल हिंदुओं के बीच हर्षोल्लास के साथ 4 दिवस तक मनाए जाने वाले पोंगल का अर्थ विप्लव या उफान है। इस दिन तमिल परिवारों में चावल और दूध के मिश्रण से जो खीर बनाई जाती है उसे पोंगल कहा जाता है। इसी तरह गुजरात में मकर संक्रांति का ये पर्व उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर तिल और गुड़ से बने लड्डू खिलाकर मराठी में तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला कहते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में होता है तिल और गुड़ के लड्डू खाइए और मीठा मीठा बोलिए। वहीं असम प्रदेश में इस पर्व को माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। इसी तरह प्रयागराज में माघ मेले व गंगा सागर मेले के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर खिचड़ी नामक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा है। जनश्रुति है कि शीत के दिनों में खिचड़ी खाने से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। मकर संक्रांति को मनाने के पीछे अनेक धार्मिक कारण भी हैं। इसी दिन गंगा भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मनु के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण की दिशा में गमन के साथ ही स्वेच्छा से अपना देह त्यागा था। दोस्तों, मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व आपको बताता हूं। यह दिन श्रद्धा, भक्ति, जप, तप, अर्पण व दान पुण्य का दिन माना जाता है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए मकर संक्रांति का महत्व वैसा ही जैसा कि वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय का है। भले मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से मनाया जाता हो, पर इसके पीछे समस्त लोगों की भावना एक ही है। तिल और गुड़ के व्यंजन हमें एक होने का संदेश देते हैं। वहीं नीले आकाश में शीतल वायु के संग उड़ती पतंग मानवीय यथार्थ से रूबरू करवाती है। इंसान को शिखर पर पहुंचकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, ये पतंग भलीभांति समझाती है। जिस प्रकार पतंग भले कितनी ही क्यों ना ऊंचे आकाश में उड़े, पर उसे खींचने वाली डोर इंसान के हाथ में ही रहती है, वैसे ही इंसान भी भले ही कितना ही अकूत धन दौलत के अभिमान की हवा के बूते विलासिता व ऐश्वर्य के आसमान में उड़े, लेकिन उसके सांसों की डोर भी परमपिता परमेश्वर अविनाशी के हाथों में ही रहती है। पतंग हो या इंसान, दोनों का माटी में विलीन होना तय है। इसलिए इंसान को भूलकर भी अपनी जड़ों और संस्कारों से दूर होकर कोई भी अमानवीय कृत्य नहीं करना चाहिए। देश में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के त्योहार के 1 महीने पहले ही पतंगबाजी का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति के दौरान लोगों में पतंगबाजी का उल्लास चरम पर होता है। दोस्तों, इस दौरान बाजार भी पतंगों से गुलजार होने लग जाते हैं। लेकिन हर साल पतंगबाजी के दरमियान जो चिंताजनक पहलू निकलकर सामने आता है वो है चाइनीज मांझे के कारण बेजुबान पक्षियों की होने वाली मौतें। हालांकि पिछले साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने देश भर में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन और चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, हमें मकर संक्रांति को पतंगबाजी व तिल और गुड़ के स्वादिष्ट व्यंजनों तक ही सीमित ना रखकर इस पावन पर्व पर आपसी रंजिश और बैर को मिटाकर प्रेम, स्नेह, भाईचारे व अपनत्व के साथ रहते हुए
हिंदू मुस्लिम का भेद भुलाकर अनेकता में एकता की मिसाल संपूर्ण जगत में दीप्तिमान करनी होगी। तभी जाकर हम सच्चे मायनों में मकर संक्रांति के पर्व की महत्ता सिद्ध कर पाएंगे। आज मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी बधाइयों के साथ नमस्कार।